साथी, उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में लगातार खबरों का दौर जारी है और समाजवादी पार्टी अपने एक एक गद्दार विधायक को चुन चुन कर पार्टी से बर्खास्त कर रही है, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा रही है। लेकिन अब खबर एक और सामने निकल के आ रही है कि क्या समाजवादी पार्टी इन 3 गद्दार विधायकों को माफी दे चुकी है? क्या अखिलेश यादव इन तीनों को माफ कर चुके हैं? उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या समाजवादी पार्टी में इन चारों की वापसी होगी? क्या समाजवादी पार्टी इन तीनों को ही बाहर का रास्ता दिखाएगी? अगर आप उत्तर प्रदेश के सियासत में जरा दिलचस्पी रखते हो और समाजवादी पार्टी को आप जानते हो कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए, ये 3 गद्दार विधायकों को कब निकालेंगे बाहर? क्या इन्होंने अखिलेश से मांग ली है माफी? अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये चारों जो विधायक हैं, आप ये देख सकते हैं, ये कितने हजार वोटों से 2022 के विधानसभा चुनाव में चुनाव परिणाम यानी जीत कर आए थे और कितने हजार वोट पाए थे। अब चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये राकेश पांडे हैं। आप देख सकते हो इनका लटका हुआ चेहरा, जो कि समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं 2022 का विधानसभा चुनाव परिणाम, और भारतीय जनता पार्टी से राजेश सिंह लड़ते हैं, और बहुजन समाज पार्टी से राजेश सिंह लड़ते हैं, और सुभाष राय भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। अब इस सीट पर यानी जलालपुर विधानसभा में भाजपा तीसरे नंबर पर थी, बसपा दूसरे नंबर पर थी और सपा पहले नंबर पर थी। अब 93,668 वोट राकेश पांडे पाते हैं, सपा से चुनाव लड़ते हैं। राजेश सिंह बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, 80,038 वोट पाते हैं। सुभाष राय जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, वो 71,236 वोट पाते हैं। अब यहाँ पर जो कि राकेश पांडे हैं, वो 13,630 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। उनका वोट शेयर 36.18% था। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर 30.91% था, और यहाँ पर भाजपा का वोट शेयर 27.52% था। अब समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर इनको टिकट दिया था, तो 13,630 वोटों से चुनाव जीत गए थे। बीच में भारतीय जनता पार्टी के मोह माया में फंसकर इन्होंने क्रॉस वोटिंग की, यानी अखिलेश यादव के साथ गद्दारी की, फरेबी की, मक्कारी की साथ ही। लेकिन अब खबर यह है कि राकेश चतुर्वेदी यानी राकेश पांडे जी को समाजवादी पार्टी बाहर का रास्ता बहुत जल्द दिखाने वाली है, क्योंकि अखिलेश यादव एक एक करके क्यों सबको बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, एक साथ क्यों नहीं बाहर का रास्ता दिखा देते? इसमें भी एक सियासी समीकरण छुपा हुआ है। दरअसल अखिलेश यादव चाहते हैं कि उन सभी गद्दारों को एक मौका जरूर दिया जाए जो समाजवादी पार्टी में फिर से आना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी की नीतियों में फिर से मेहनत करना चाहते हैं। लेकिन ये साहब 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले इन सभी ने थोक के भाव यानी लगभग 7-8 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर अखिलेश यादव के साथ गद्दारी की, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया राज्यसभा के चुनाव में। लेकिन अब खबर यह है कि बहुत जल्द राकेश पांडे को भी अखिलेश यादव बाहर का रास्ता दिखाएंगे। अभी समय का आप इंतजार करिए। अब यहाँ पर आपको एक राय देना है, क्या राकेश पांडे को फिर से जलालपुर से टिकट देना चाहिए या इनको माफ कर देना चाहिए? आपका क्या राय है, अपना राय दीजिए। अब चलते हैं दूसरी तरफ। ये कल्पी से विनोद चतुर्वेदी हैं, समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे 2022 से पहले। अखिलेश यादव ने इनसे कल्पी से उम्मीदवार बना दिया था और समाजवादी पार्टी से चुनाव जीत गए थे। आप यहाँ पर देख सकते हो 59,782 वोट ये पाते हैं। छोटे सिंह निर्बल यानी निषाद पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, वो 66,966 वोट 96 वोट पाते हैं। और श्याम पाली जो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ती हैं, वो 64,683 वोट पाती हैं। अब समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत 29.48 था, यहाँ पर निषाद का 28.29 था, और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर 27.32% था। यहाँ पर सबका वोट प्रतिशत सेम था। विनोद चतुर्वेदी 2816 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन ये भी अखिलेश यादव के साथ गद्दारी कर जाते हैं। अब खबर यह है कि अखिलेश यादव इनको भी बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी आप देख सकते हो समाजवादी पार्टी के साथ गद्दारी करने वाले हैं, उन सब में ज़्यादा स्वर्ण है, जो चाहे वो ठाकुर साहब हो, पांडे जी हो, चतुर्वेदी जी हो, द्विवेदी जी हो। ये लोग लगातार आज भी अखिलेश यादव को आंख दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव को कोस रहे हैं, समाजवादी पार्टी को मन ही मन गरिया रहे हैं।
लेकिन अब खबर यह है कि बहुत जल्द इनको भी समाजवादी पार्टी बाहर का रास्ता दिखा सकती है साथियों। अब आपका क्या राय, क्या इनको सपा में फिर से वापस लेना चाहिए या इनको भी बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए कि जाओ अब आप चुनाव लड़ो या हारो। अब चलते हैं दूसरी तरफ, मौर्य जी हैं। बिसौली सुरक्षित से 2022 का विधानसभा चुनाव लड़े थे। अगर आप बदायूं के होंगे तो आप इन चेहरे को पहचाने होंगे। अभी मौर्य जी नए नए राष्ट्रवादी बने थे, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में क्रॉस वोटिंग कराए, लेकिन इन साहब ने ये सोच कर क्रॉस वोटिंग किया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 4-5 सीट जीत जाएगी। लेकिन ये साहब अब इनको पछतावा हो रहा है। खबर यह है कि बहुत जल्द हो सकता है बिसौली से ये आशुतोष मौर्य अखिलेश यादव से मुलाकात कर सकते हैं और अखिलेश यादव इनको माफ भी कर सकते हैं क्योंकि पीडीए समाज से आते हैं। और आपका क्या राय है, आप राय दीजिए। पहले आप देख लीजिए, आशुतोष मौर्य जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे वो 1,10,570 वोट के आसपास पाते हैं। कुशाग्र सागर जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे 1,07,735 वोट पाते हैं साथियों, 1,08,735 वोट पाते हैं। जयपाल सिंह बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे 23,454 वोट पाते हैं साथियों, जिनका वोट शेयर आप देख सकते हो 44.23 था, 43.50 था, 9.3 था। अब समाजवादी पार्टी यहाँ पर आशुतोष मौर्य 1834 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। अब आप ही अपना राय दीजिए और बताइए, क्या बिसौली से आशुतोष मौर्य को अखिलेश यादव को माफ कर देना चाहिए? क्या इनको भी पार्टी गतिविधि विरोधियों से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए? आपका क्या राय है, अपना राय दीजिए और वीडियो को आगे तक फैलाइए साथियों। अब चलते हैं अंतिम नाम। यह महिला है जो अपने दुख के कारण भारतीय जनता पार्टी के को वोट दी थी। नाम है महाराजी देवी, गायत्री प्रजापति की पत्नी है और इनका जो घटना है उन सब गद्दारों से अलग है। इनको आप गद्दार नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इन्होंने अपने पति को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री के बहकावे में आ गई थी। मुख्यमंत्री ने इनसे वादा किया था कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में सपोर्ट कीजिए, आपके पति का जितना भी केस है सब माफ कर दिया जाएगा, आपके पति को बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। लेकिन ये बेचारी महिला अपने पति को बचाने के लिए अखिलेश यादव से संपर्क करती हैं। अखिलेश यादव कहते हैं ठीक है, अगर आपको जो अच्छा लगे तो आप कर सकती हो। तो यहाँ पर महाराजी देवी जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री के कहने में आ जाती हैं और क्रॉस वोटिंग कर देती हैं। लेकिन साल दर साल बीत गए, गायत्री प्रजापति आज भी जेल में अंदर हैं और ना उनका जमानत हुआ और ना कुछ हुआ। तो आप समझ सकते हो कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किस हिसाब से झूठ बोल रहा है। आप समझ सकते हो साथियों, गायत्री प्रजापति का केस यहाँ पर अलग है साथियों। अगर आप भी उम्मीदवार, आप देख सकते हो महाराजी देवी जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी थी 88,217 वोट पाई थी। संजय सिंह जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे 70,121 वोट पाए थे। आशीष शुक्ला जो कि कांग्रेस से चुनाव लड़े थे 14,080 वोट पाए थे। अब यहाँ पर 18,096 वोटों से महाराजी देवी चुनाव जीत जाती हैं जो गायत्री प्रजापति की पत्नी है। संजय सिंह यहाँ पर हार जाते हैं चुनाव, आशीष शुक्ला चुनाव हार जाते हैं। अब इन जितने भी गद्दार विधायक हैं उनका केस अलग है, उनकी महत्वाकांक्षा अलग थी। लेकिन गायत्री प्रजापति की पत्नी अब फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ आ चुकी हैं, समाजवादी पार्टी के बैनर झंडे का इस्तेमाल कर रही हैं। अखिलेश यादव इनको माफ कर देंगे क्योंकि इन पर जिस प्रकार से जुल्म हो रहे हैं वो सभी ने देख रहा है। अगर आप भी पीडीए समाज से होंगे तो आपको अपना राय देना और बताना है, क्या गायत्री प्रजापति को फिर से टिकट देना चाहिए? क्या गायत्री प्रजापति की पत्नी को, महाराजी देवी को, अखिलेश यादव को बुलाना चाहिए? क्योंकि जहां तक सूत्रों का कहना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अमेठी विधानसभा से गायत्री प्रजापति या उनके पत्नी को फिर से अखिलेश यादव उम्मीदवार बनाएंगे, कन्फर्म है। क्योंकि इन्होंने ये अपने दुख की घड़ी में ये सुख से वोट देने नहीं गई थी भारतीय जनता पार्टी को, ये दुख की घड़ी में वोट देने गई थी। ये आप मान के चलिए। हमारे बातों से अगर आप सहमत हो तो कमेंट बॉक्स खुला, अपना राय दे सकते हो और वीडियो को तमाम साथियों तक भेज सकते हो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।